नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार की राजनीति एक अहम मोड़ पे आ गई है, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति की हम बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो सीटों का समीकरण बना है, जो सबसे बड़ी पार्टी थी यानी कि राजद, पिछले बार भी बड़ी पार्टी थी, इस बार भी बिहार की बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन जो दूसरी नंबर की पार्टी थी नीतीश कुमार की, जदयू की बात कर रहे हैं, 71 सीट था, लेकिन इस बार 2020 में 43 सीट पे चला गया है, यानी कि तीसरे नंबर के सीट पे चला गया है। वहीं अब जदयू के साथ बीजेपी है, राजद नहीं है। राजद लगातार जदयू और बीजेपी पर हमलावर रही है, और पोस्टर के जरिए हो या फिर अपने बयानों से हो, लगातार हमलावर रही है। आज हम आपको एक पोस्टर दिखाने जा रहे हैं, उस पोस्टर से रिलेटेड क्या कुछ है हमको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, राजद और महागठबंधन ने यह ऐलान किया है 30 जनवरी को एक मानव श्रृंखला बनाया जाएगा, जो कृषि बिल हो, अपराध हो, लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार को घेरने की प्रयास किया जाएगा। वहीं आपको हम पोस्टर का नज़ारा दिखाते हैं कि बिहार में जो पोस्टर को लेकर के राजनीति होती है, पोस्टर वार चलता है, उसी का ये एक बेहतरीन नज़ारा है, तस्वीर है। इससे पहले भी आपने पोस्टर को लेकर के जो राजनीति होती रही है उसके बारे में देखा होगा, लेकिन ये पोस्टर अहम हो जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि मानव श्रृंखला बनाने के बारे में जो बताया गया है, और साथ ही जो संदेश है, इस संदेश की बात कर रहा हूँ। संदेश क्या क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पोस्टर के ऊपरी भाग को पढ़े, जिसमें लिखा है किसानों के सम्मान में राजद है मैदान में। साथ ही उन्होंने लिखा है 30 जनवरी 2021 को जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत तक मानव श्रृंखला बनाए। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है राजद ने। साथ ही महागठबंधन के तमाम दल हैं, वाम दल हो, कांग्रेस हो या फिर राजद की बात करें, तमाम लोग मिलकर के 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएंगे, जिसमें कि नीतीश कुमार को, तमाम जो एनडीए की सरकार हैं उनको घेरने का प्रयास किया जाएगा, केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो। और साथ ही साथ पोस्टर में क्या अहम संदेश छुपा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बगुला है, बगुला में क्या क्या है। बगुला के ऊपर में जो एक नाट्य रूपांतरण के तौर पे, एक कार्टून के तौर पर मुझे जैसा लग रहा है कि वो मुकेश अंबानी है, उसके बगल में अडानी का तस्वीर लगा हुआ है। जिस तरह से अभी एक चर्चा छिड़ गया है देश में कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि मुकेश अंबानी फलते फूलते जा रहे हैं, अडानी फलते फूलते जा रहे हैं। हम नहीं, विपक्ष का कहना है, विपक्ष लगातार हमला करती रही है केंद्र की बीजेपी सरकार को, नीतीश कुमार को। जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, वही तस्वीरों के जरिए भी दिखाया गया है कि किस तरह से मुकेश अंबानी यहाँ पे जो पूंजीपतियों हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो सरकार है पूंजीपतियों पर ध्यान दे रहा है, चाहे मुकेश अंबानी हो या फिर अडानी हो। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, अब जो बतख है, जो बगुला, उसके चोंच में देखिए, चोंच में एक मेढक है। मेढक के आप जो देख रहे होंगे, तीर का निशान है। मैं तस्वीर को गौर कर से आप देखना होगा, मैं सहयोगी से चाहूँगा तस्वीर को दिखाएं जिसमें कि तीर है। तीर के निशान को देखिए, और उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूं। अप्र 6 विधायक, मतलब अरुणाचल प्रदेश 6 विधायक बगुला कौन, बीजेपी ने अपने अंदर ले लिया, अपने खेमे में शामिल कर लिया। आपको इस तस्वीर का जो संदेश है, जो रूपांतरण नाट्य जो तस्वीर के में जो द्वारा बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से बीजेपी ने 6 जो आंध्र प्रदेश के विधायक थे उसको अपने कोटे में पाले में कर लिया। तो इस तस्वीर के जो द्वारा संदेश यही दिया जा रहा है कि बीजेपी जदयू को अपने में पाले में कर रही है, अपने में समेट रही है, उसको अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। तो पहला। और दूसरी तस्वीर मैं आपको इस बगुला का ही दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवाई जहाज है, ट्रेन है, पेट्रोल पंप का वो जिसमें पेट्रोल टंकी में डाला वो है, और BSNL है। तो इन तमाम चीज़ों से, जो तस्वीरों से क्या कुछ निकल करके सामने आता है मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार जो खबरें चल रही है मीडिया में हो या विपक्ष, लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है कि देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको बेचा जा रहा है। चाहे ट्रेन का मामला हो, ट्रेन को निजीकरण किया जा रहा है, चाहे हवाई जहाज हो, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है। और फिर वहीं बात करें, पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार। मैं तस्वीर को फिर से मैं जूम करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तस्वीर को दिखाइए दर्शकों को हमारे, कि किस तरह से ये तस्वीर के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि देश में जिस तरह से पेट्रोल हो, डीजल हो, उसके दाम आसमान छूते जा रहे हैं। वहीं एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, ट्रेन, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। इस तस्वीर के द्वारा, इस तस्वीर के माध्यम से सब कुछ समझाने की
कोशिश की गई है, संदेश देने की कोशिश की गई है। और साथ ही BSNL को जो बात हो रहा है, इसको निजीकरण किया जाएगा, बेचा जाएगा, इसको लेकर के भी यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रहा है नीतीश कुमार पे और केंद्र की मोदी सरकार पे कि BSNL को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो इस जो पोस्टर का लबोलवाब है, आप यही समझ सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे मोदी सरकार पे हमला है इस पोस्टर के जरिए। ये राजद का पोस्टर है और साथ ही आपको नीचे लिखा हुआ संटू कुमार यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव राजद, और साथ ही इधर लिखा हुआ है भाई अरुण कुमार, जो कि राजद के ही नेता है। उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है और इस पोस्टर से साफ साफ संदेश देने की कोशिश किया है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार सब कुछ को बेच रही है, तमाम जो चीज़ हैं, मैंने आपको जो बताया, हवाई जहाज हो या फिर रेलवे हो, या तमाम चीज़ें हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश का भी मामला आपने देखा। इस तस्वीर का यही संदेश है कि बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में कब्जा कर रही है, विपक्ष लगातार ये कहता रहा, ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष ये कह रहा है। तो इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए इस पोस्टर के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।